गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर आपका जो 2 है, द माइजर एंड हिज टीचर। माइजर मीन्स कंजूस, और माने उसका, हिज माने एंड माने और, हिज माने उसका, और टीचर मीन्स होता है शिक्षक, छात्र। तो द माइजर एंड हिज टीचर, कंजूस व्यक्ति और उसका शिक्षक। तो आज हम ये जो लाइंस लिखी हैं इनका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लाइंस को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैनी years ago there was a miser। मैनी ईयर्स अगो, मैनी माने कई, ईयर्स माने साल, अगो माने पहले। तो कई वर्ष पहले या कई साल पहले देयर वाज ए माइजर, एक कंजूस व्यक्ति था, एक कंजूस व्यक्ति था, नेम्ड लक्ष्मीमल, जिसका नाम लक्ष्मीमल था। तो मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले एक कंजूस व्यक्ति था जिसका नाम लक्ष्मीमल था। इन इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में रहता था। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, ही हैड वो रखता था या उसके पास था, ए लॉट ऑफ माने बहुत सा, ए लॉट ऑफ मीन्स क्या होता है, बहुत सा। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा धन था। बट ही नेवर स्पेंट एनी ऑफ इट, लेकिन वो उसमें से कुछ भी खर्च या वो उसमें अपने धन को कभी भी खर्च नहीं करता था। ही नेवर एट गुड फूड, वह कभी भी, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, वह कभी नहीं या कभी भी एट गुड फूड, वो कभी भी अच्छा खाना नहीं खाता था। एंड ही नेवर बॉट न्यू क्लॉथ्स आइदर, और वह कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदता था। तो वह कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदता था। He had only a one pair of shoes। He had, उसके पास थे, a one pair, only माने केवल, only means केवल, a one pair of shoes, एक जोड़ी जूता। तो उसके पास एक जोड़ी जूते थे। And he wore them only once or twice a week। एंड और ही वोर, वो पहनता था, देम माने उनको, ऑनली केवल, ऑनली मीन्स केवल, वंस एक बार, अथवा, और माने अथवा, ट्वाइस दो बार, ए वीक एक सप्ताह में। तो ही हैड ऑनली ए वन पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक जोड़ी जूते थे। एंड ही वोर देम, और वो उनको केवल सप्ताह में एक या दो बार, वंस और ट्वाइस, और वो उनको सप्ताह में केवल एक या दो बार ही पहनता था। ऑन वेट ग्राउंड, ऑन वेट ग्राउंड, गीली जमीन पर या गीले मैदान पर या गीली जगह पर भी कह सकते हैं, जहाँ कहीं भी गीला होता था। वेट मीन्स गीला, ग्राउंड भूमि या मैदान जो भी कह ले, तो गीली जमीन पर। ही ऑलवेज टुक देम ऑफ, वो सदैव अपने जूतों को उतार लेता था। जब गीली जमीन आती थी तो क्या करता था, वो अपने जूतों को हमेशा, ऑलवेज लगा है, ऑलवेज मीन्स सदैव या हमेशा, टुक देम ऑफ, वो उनको उतार लेता था। एंड पुट देम इनटू हिज पॉकेट, और अपनी जेब में रख लेता था। तो ही हैड ओनली ए वन पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक जोड़ी जूते थे। एंड ही
बोर देम ओनली वंस और ट्वाइस ए वीक, वह उनको सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही पहनता था। और गीली जमीन पर वह उनको सदैव, टुक ऑफ मीन्स उतार लेता, तो वह गीली जमीन पर उनको उतार लेता एंड पुट देम इनटू हिज पॉकेट, और अपनी जेब में रख लेता। तो इस तरीके से आपकी ये जो लाइंस हैं इनका ट्रांसलेशन हिंदी बताया गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th में, वो ध्यानपूर्वक पढ़ें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए। आपकी समस्या का जो है वो तुरंत समाधान किया जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम जो भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।